नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड और आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। दौर रैलियों का है, आपके दर पर नेताओं के पहुंचने का है और जो किया वो गिनाने का है, जो करने वाले हैं वो सपने दिखाने का है। लेकिन इस बीच विरोधियों की दिलचस्पी जो काम नहीं हुआ वो बताने की है। 100 बात की एक बात, राजनीति चरम पर है। कहीं मिशन 25 का शोर है, कहीं मिशन 25 से रोकने की जद्दोजहद है, लेकिन इन सब के बीच बड़ी बड़ी रैलियों का शोर मचने लगा है। लेकिन समझदार जनता सबको सुन रही है, परख रही है। या यूं कहें कि कुछ तो ऐसे भी हैं जो वोट देने को लेकर मन बना चुके हैं। लेकिन यकीन मानिए, रिपोर्ट कार्ड के चश्मे से जब आप राजनीति की तस्वीर को देखेंगे तो नजारा दूसरा होगा, नजारा सच का, नजारा यकीन का और नजारा उम्मीद का। और जब बात राजस्थान की हो और अजमेर का नजारा सबसे खास इसमें अपने आप हो ही जाता है। आज जारी हो रहा है अजमेर का रिपोर्ट कार्ड। देश और दुनिया में धर्म के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान रखने वाला अजमेर राजनीतिक तौर पर भी खास है। इस जिले की खासियत यहां स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह और ब्रह्मा मंदिर है। अपने रिपोर्ट कार्ड के सफर में आगे बढ़ते हुए आज हम जारी कर रहे हैं अजमेर लोकसभा सीट का रिपोर्ट कार्ड। आइए सबसे पहले समझते हैं अजमेर सीट को। अजमेर राजस्थान का एक प्रमुख जिला और संभाग मुख्यालय है। राज्य का हृदय स्थल अजमेर प्रदेश के बीचों बीच स्थित है। अजमेर तारागढ़ की पहाड़ी के नीचे बसा हुआ शहर है। इसके शिखर पर किला है। पर्वतीय क्षेत्र में बसा अजमेर अरावली पर्वतमाला का एक हिस्सा है, जिसके दक्षिण पश्चिम में लूनी और पूर्वी हिस्से में बनास की सहायक नदियां बहती हैं। इतिहास काल में मुगलों की बेगम और शहजादियां यहां अपना समय व्यतीत करती थीं। इस क्षेत्र को इत्र के लिए प्रसिद्ध बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। कहा जाता है कि नूर जहां ने गुलाब के इत्र को इजाद किया था। कुछ लोगों का मानना है कि ये इत्र नूर जहां की मां ने इजाद किया था। अजमेर में पान की भी खेती होती है और इसकी महक और स्वाद गुलाब जैसे होते हैं। शहर की आज़ादी के साथ ही अजमेर भी आज़ाद हुआ। 15 मई 1949 को अजमेर भी मत्स्य यूनियन नामक गठबंधन में शामिल हो गया, जिसने राजस्थान का वर्तमान रूप लिया। जिले के उत्तर में नागौर जिला, दक्षिण में भीलवाड़ा जिला, पूर्व में जयपुर और टोंक जिले और साथ ही पश्चिम में पाली जिला है। अजमेर शहर समुद्र तल से लगभग 870 मीटर ऊंचा है, जिस पर तारागढ़ किला स्थित है। अजमेर शहर का नाम अजमेरू के नाम पर पड़ा है, जिसकी स्थापना 7वीं शताब्दी में अजयपाल चौहान ने की थी। अजमेर से 10 किलोमीटर दूर स्थित अजयपाल का मंदिर आज भी अजमेर के संस्थापक की याद दिलाता है। 12वीं शताब्दी में राजा अजयराज के समय यह एक महत्वपूर्ण नगर बन गया था। उसी ने अजमेर में तारागढ़ का एक मजबूत किला बनवाया था। उसे अजमेर का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देश में अपनी विशेष पहचान रखने वाला जिला राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी खास पहचान रखता है। अगर बात चुनावों की करें तो देश की आज़ादी के साथ ही 1952 में अजमेर सीट को लोकसभा का दर्जा दिया गया। अब तक हुए 15 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है। यहाँ से 9 बार कांग्रेस प्रत्याशी विजय हुए, जबकि 5 बार सीट भाजपा के हाथ लगी है। अजमेर लोकसभा सीट पर अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा SC/ST के करीब 3.5 लाख मतदाता हैं। वहीं गुर्जर एक इकलौती सबसे बड़ी जाति है जो मतदाता के रूप में 2.25 लाख है। इसके बाद 2 लाख के करीब जाट मतदाता हैं। इस सीट से मुस्लिम मतदाताओं की भी अच्छी खासी संख्या है। वहीं सिंधी, महाजन, ब्राह्मण, राजपूत और माली वोट भी निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं। ये सब जातियां लोकसभा चुनाव में निर्णायक भूमिकाएं निभाती हैं। अजमेर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो अजमेर सीट से वर्तमान सांसद सचिन पायलट हैं, जो एक बार फिर से कांग्रेस की टिकट पर मैदान में है। कुल मतदाताओं की संख्या 16,61,622 है। वहीं महिला मतदाताओं का जिक्र करें तो 8,03,284 महिला मतदाता हैं। पुरुष मतदाता 8,58,338 हैं। जीत का मंत्र
अजमेर संसदीय सीट से जातिगत समीकरण और विकास का मुद्दा है और खास तौर से इस बार के चुनाव में प्रत्याशी की छवि भी खास रोल अदा कर सकती है। वहीं अजमेर संसदीय सीट सामान्य वर्ग के लिए है। इस क्षेत्र में कुल 8 विधानसभाएं शामिल हैं। इसमें 8 में से 7 सीटें अजमेर जिले और 1 सीट दूदू जयपुर जिले की शामिल है। विधानसभा चुनावों में भाजपा की आंधी ने सारे समीकरण अपने पक्ष में करते हुए कई दिग्गजों को यहां जमीन से उखाड़ दिया। यहां की 8 सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया। संसदीय क्षेत्र अजमेर की बात करें तो यहां से 8 विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा है। दूदू से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। वहीं किशनगढ़ का जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर भागीरथ चौधरी ने जीत हासिल की। अजमेर उत्तर से बीजेपी की टिकट पर वसुदेव देवनानी जीते। अजमेर दक्षिण से बीजेपी की टिकट पर अनीता बघेल जीती। नसीराबाद से सांवरलाल जाट ने भाजपा की टिकट पर जीत हासिल की। पुष्कर से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर सुरेश सिंह रावत जीते। मसूदा से भाजपा की टिकट पर सुशील कंवर पलाड़ा ने जीत हासिल की। वहीं केकड़ी से बीजेपी की टिकट पर शत्रुघ्न गौतम जीते। अजमेर लोकसभा सीट के इतिहास की बात करें तो यह बात सिद्ध होती है कि इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। यहां हुए मुकाबलों में 9 बार कांग्रेस विजयी रही, लेकिन सबसे ज्यादा 5 बार सीटें जीतने का रिकॉर्ड भाजपा के रासा सिंह रावत के नाम है। यहां से एक बार जनता पार्टी का प्रत्याशी भी विजयी हुआ। साल 2009 में कांग्रेस ने लोकसभा क्षेत्र में गुर्जर मतदाताओं की निर्णायक स्थिति को देखते हुए सचिन पायलट को चुनावी रण में उतारा था, जिन्होंने भाजपा की किरण माहेश्वरी को बड़े मार्जिन से हराकर इसे साबित भी कर दिया। ऐसे में दोनों बाहरी उम्मीदवारों में मतदाताओं ने सचिन पायलट को अपनाया। कांग्रेस ने यहां से दोबारा सचिन पायलट पर दांव खेला है, तो दूसरी ओर भाजपा ने वर्तमान प्रदेश सरकार में जल संसाधन मंत्री सांवरलाल जाट पर दांव खेला है। ऐसे में एक केंद्र सरकार के मंत्री और दूसरे राज्य सरकार के मंत्री, दोनों मंत्रियों के बीच मुकाबले ने इस सीट को प्रदेश की हॉट सीट बना दिया है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में यह देखना होगा कि जनता बाहरी को अपनाती है या फिर स्थानीय को गले लगाती है, लेकिन इस बार सीट से मुकाबला जाहिराना तौर पर काफी दिलचस्प होगा। तो इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने अपने वर्तमान सांसद और केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट पर दांव खेला है, तो वहीं भाजपा ने राज्य सरकार में जल संसाधन मंत्री सांवरलाल जाट को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में इस बार चुनावी संग्राम में ये सीट हॉट सीट बन गई है और सभी के आकर्षण का केंद्र है। प्रदेश के मध्य में स्थित अजमेर 8,841 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देश भर में अजमेर को अपनी गंगा जमनी संस्कृति और आस्था के केंद्र के रूप में पहचाना जाता है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर, अजमेर में अजयपाल का मंदिर, सोनी जी की नसिया, नारेली तीर्थ, 2.5 दिन का झोपड़ा, फाय सागर, अकबर का किला, बजरंगगढ़, तारागढ़ किला, अब्दुल्ला खां का मकबरा, चावंडा माता, आतेड़ की माता, ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र, साईं बाबा का मंदिर, अजय नगर, पुष्कर के साथ ही कई दर्शनीय स्थल हैं। अजमेर शहर का नाम अजमेरू के नाम पर पड़ा है, जिसकी स्थापना 7वीं सदी में अजयपाल चौहान ने की थी। अजमेर से 10 किलोमीटर दूर स्थित अजयपाल का मंदिर आज भी अजमेर के संस्थापक की याद दिलाता है। 12वीं शताब्दी में राजा अजयराज के समय ये एक महत्वपूर्ण नगर बन गया था। ये भी माना जाता है कि पुष्कर और आनासागर झील के निकट होने से अजय देव ने अपनी राजधानी का नाम अजयमेर रखा हो। उन्होंने तारागढ़ की पहाड़ी पर एक किला गढ़ बिटली नाम से बनवाया था, जिसे कर्नल टाड ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ में राजपुताने की कुंजी कहा है। जिले का मुख्यालय अजमेर है। जिला मुख्यालय पश्चिम रेलवे का मुख्य स्टेशन है, जो दिल्ली अहमदाबाद रेल लाइन से जुड़ा हुआ है। अजमेर से रतलाम मार्ग भी रेल से जुड़ा हुआ है। जिले में किशनगढ़ के पास में नई हवाई पट्टी निर्मित हुई है, जहां हवाई अड्डा बनना भी प्रस्तावित है। जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 गुजरता है, जो अजमेर से अहमदाबाद जाता है। जिले में एक जिला परिषद, 8 पंचायत समितियां, 276 ग्राम पंचायतें और 7 शहरी स्थानीय निकाय और 1 कैंटोनमेंट बोर्ड है। जिले का कुल क्षेत्रफल 8,481 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जलवायु सामान्य रूप से शुष्क है। जिले में लोगों की आय का मुख्य जरिया खेती, पशुपालन और खनन है। यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, चना, सरसों, अलसी, मटर, जीरा, धनिया, मेथी, कपास, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, तिल, गन्ना, उड़द,
मूंग और मोट है। देश की आजादी के बाद अजमेर रियासत अपनी कुछ शर्तों के साथ राजस्थान में विलय हुआ। हालांकि राजधानी जयपुर को बनाने के बाद अजमेर को शिक्षा बोर्ड, रेवेन्यू बोर्ड, सीबीएसई, आरपीएससी आदि संस्थान दिए गए। अंग्रेजों का पसंदीदा शहर देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में अपना विशेष स्थान रखता है। लोकसभा सीट अजमेर में भी सन 2008 के बाद परिसीमन हुआ तो यहां से जातिगत समीकरण बदल गए। ब्यावर को राजसमंद और दूदू को अजमेर संसदीय क्षेत्र से जोड़ दिया गया, जिसका नफा और नुकसान का आकलन कांग्रेस और भाजपा ने अपने अपने तरीके से किया। माना जाता है कि ब्यावर के राजसमंद में जाने से भाजपा को नुकसान हुआ, तो वहीं दूदू के जुड़ने से कांग्रेस को फायदा। जातिगत मतों पर नजर डालें तो परिसीमन के बाद अनुसूचित जाति जनजाति के बाद गुर्जर मतदाता सबसे ज्यादा हैं, जबकि परिसीमन से पहले रावत मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। 2008 में परिसीमन के बाद बदले जातिगत समीकरण से कांग्रेस को ज्यादा फायदा हुआ है। तो अजमेर सीट से वर्तमान सांसद सचिन पायलट हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और साथ ही वो केंद्रीय कैबिनेट में उद्योग मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी हैं। पार्टी ने एक बार फिर से उनको अजमेर सीट से प्रत्याशी बनाया है। एक नजर डालते हैं पायलट के जीवन सफर पर। सचिन पायलट का जन्म 7 सितंबर 1977 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ। उनकी शादी 15 जनवरी 2004 को सारा पायलट के साथ हुई। सारा पायलट फारूक अब्दुल्ला की बेटी हैं। दिल्ली स्थित सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बीए किया, अमेरिका से एमबीए किया। पेशे से किसान और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। 2004 में राजनीति में कदम रखा और सांसद बने। मेंबर ऑफ होम अफेयर्स कमेटी के सदस्य रहे। 2009 में दूसरी बार सांसद बने। 2009 से 28 अक्टूबर 2012 तक केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री रहे। 28 अक्टूबर 2012 से केंद्रीय उद्योग मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे। 2001 में राजेश पायलट पर एक किताब लिखी। खेलना, घूमना और हल्के विमान उड़ाने का शौक है। शूटिंग, स्क्वैश और क्रिकेट खेल में रुचि है और सबसे खास सेना में लेफ्टिनेंट हैं। और चलिए इसी के साथ में रिपोर्ट कार्ड में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक से लौटेंगे तो जानेंगे जनता क्या कहती है सचिन पायलट के बारे में, और जानना जरूरी है कि सचिन पायलट खुद को किस तरह से आंक रहे हैं। एक ब्रेक के बाद